बिल्कुल कतई नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। ये बेईमानी है, डकैती है, चोरी है, ये पूरा हैक किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा हैक किया गया, चोर है ये इलेक्शन कमीशन। ये जनता का मैंडेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हारने की बौखलाहट नहीं, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ये जनता का मैंडेट नहीं है, जनता का मैंडेट नहीं। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान पहले से ही है। ये पखंडबाज, ये सांप्रदायिकतावादी, जहर फैलाना, नफरत। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई आए और कई चले गए। सनातनी मर गया, ये निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं को मणिपुर में। कहाँ थी इसकी सनातनी? कुंभ में मर गए लोग। 100 रुपए का शाल नहीं चढ़ा सका, ये 100 रुपए का शाल नहीं चढ़ा सका, सनातनी बनता है। अरे रावण भी आया था बहरूपिया बन के। अरे कौन सा साधु संत है ये? देशद्रोही को साधु संत कहेंगे आप? है पखंडी को साधु संत कहेंगे आप? नफरत फैलाने वाली यात्रा है ये, देश को तोड़ने वाली यात्रा है, देश को बनाने वाली यात्रा नहीं, देश में नफरत फैलाने वाली यात्रा। बिहार में जो हुआ है, लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन द्वारा और सरकार द्वारा तानाशाही रवैये से लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। संविधान के खिलाफ काम किया गया है ये, संविधान के खिलाफ। पहले अब हम बोलने तो दो, पहले आपसे सुनेंगे, हम आपका जवाब भी देंगे। लेकिन संविधान के विरुद्ध काम किया गया है। कोई जनता ना इसको चाहती है, मोदी को, ना अमित शाह को, ना नीतीश को। बीजेपी को तो कतई नहीं चाहता देश का लोग, देश की जनता नहीं चाहती है। हिंदू राष्ट्र तो चाहती है। देखो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। एक ढोंगी पखंडी हिंदू राष्ट्र बनाने जाएगा, वो सारी जिंदगी लगा रहे ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा। इस देश में सिख भी हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, कई जाति धर्म के लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। ये पखंडी, डरपोक, डरामेबाज आदमी ठग, लोगों से ठगी करने के लिए दरबार बनाते हैं। देश के प्रति इन्होंने क्या किया इस ठग ने? देश के प्रति क्या किया इस ठग ने? सिर्फ पखंड फैलाया। भगवान इसी को आते हैं क्या? कल युग में भगवान इसी को आते हैं? यह कल युग चल रहा है, कल युग चल रहा है ना, तो कल युग में सिर्फ एक ही भगवान है जो हनुमान जी हैं, जो सिर्फ इसको आते हैं। सनातनियों की जीत हो रही है देश में। तो इसमें इस यात्रा में भूत नहीं नजर आए मुझे। इसके दरबार में भूतों का डेरा रहता है, भूतों का डेरा रहता है। हनुमान जी से ये बातें करते हैं, हनुमान जी बताइए, हनुमान जी बताइए। अरे सेनापति, ओ सेनापति, इसका भूत उतार, मार और मार, जोर से मार। ये सिर्फ भगवान इसी को आते हैं। सनातनियों की जीत है नहीं? अरे सुने, नहीं, बिल्कुल नहीं। डकैती 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 मारी गई है बिहार में, खुलेआम डकैती मारी गई है। ये इलेक्शन कमीशन चोर, ये बेईमान, देशद्रोही है ये इलेक्शन कमीशन। इसने सरेआम डकैती में लोगों का, लोकतंत्र का गला घोटा। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी को पहले पता है, इसलिए छुट्टी पर निकल गए। ओहो, राहुल गांधी जी इस देश के लोकप्रिय नेता, लोगों के हृदय में समाने वाले, 140 करोड़ लोगों के सामने सच्चाई रखी, इनकी बेईमानी रखी, इनकी हेरा फेरी रखी राहुल जी ने। लेकिन ये क्या है इलेक्शन कमीशन? इन्होंने क्या हेरा फेरी शुरुआत कहाँ से की कि इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री सदस्य होंगे, होम मिनिस्टर सदस्य होंगे, और जजों को हटा दिया गया। और ओपोजिशन का लीडर खुद 2 व्यक्ति, ओपोजिशन के लीडर 1। इलेक्शन कमीशन के इन्होंने ऐसे नो बनाए, ऐसा बनाया है आपने सरकार बनना है। सुनिए, अरे सुनिए, देश का खून निचोड़ने वाली सरकार बनी है। कहाँ गलती हुई आपसे? हमसे नहीं, ये गलती, ये बेईमानी है। कतई नहीं मानता मैं इसको, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं जानता ही नहीं कि ये जीते हैं, ये हारे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान, ईवीएम का खेल, इलेक्शन कमीशन ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सरकार की तानाशाही, संविधान के खिलाफ काम किया गया। ये संविधान से लोग नहीं जीते, ये बेईमानी से, चोरी से, डकैती से लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मेहरबानी इन पे है। क्यों? एक सुनिए, इनका लेन देन है इलेक्शन कमीशन के घर पे, IAS IPS सारे लोग उनके घर पे, बाकी कोई नहीं है, वही है। और कोई देश में IPS IAS नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अरे शट अप, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पखंडी का नाम मत लीजिए मेरे सामने। पखंडी, एक नंबर का पखंडी है। और उसको कहते हैं रोकते, ये हादसा होगा, बम हादसा रोकता,
चमत्कार दिखाता, लेकिन इसकी यात्रा में भूत तो मैंने देखे नहीं। दरबार में भूत नाचते रहते हैं, इसकी यात्रा में भूत नहीं। 40 लोगों की ये यात्रा लेके 4000 पुलिस वालों के साथ जाके ये यात्रा करता है, ये पखंडी। आपने चाहे हिंदू राष्ट्र बने भारत है नहीं, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं है। भारत हिंदुस्तान पहले ही है, हिंदुस्तान तो है। इस देश में मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी दी। इसके कौन से दादा ने कुर्बानी दी? इसका एक भाई गैंगस्टर, इसका भाई एक गैंगस्टर रहा, चोर है रहा ना। ये कराएंगे, देश को चलाएंगे ये। अरे अपना पखंडबाजी बंद करो, रुकता ना पखंडबाजी है। तेरे घर पे ही तो दीवार गिर गई, तो उसमें तो बोलता नहीं है। देश में 80% हिंदू हो तो हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या दिक्कत? नहीं बनना चाहिए, कतई नहीं बनेगा। सारी जिंदगी ये लगे रहे। इनके कई लोग अमेरिका से, हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान पहले से ही है। ये पखंडबाज, ये सांप्रदायिकतावादी, जहर फैलाना, नफरत। एक देश में, देश की राजधानी में एक पखंडी, एक साधु रावण भी ना वो पहन के आया था, भगवा पहन के अपहरण किया था सीधा। रावण बहरूपिया बन के आया। ये बहरूपिया भगवाधारी एक दिल्ली की राजधानी के सड़कों पे चला गया नफरत फैलाते हुए। इसके ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मैं यात्रा निकालता रहूंगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई आए और कई चले गए। ओए पखंडियो, तुम पखंड तो अपना फैला लो पहले। नफरत फैला रहे हो, देश में तुम अराजकता फैला रहे हो और तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते। कर रहे हैं हिंदुओं को। नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एकजुट नहीं। नफरत ये फैला रहे हैं, हम तो नहीं फैला रहे। हम तो कह रहे हैं सनातनी मर गया, ये निवस्त्र घुमाएगा महिलाओं को। मणिपुर में कहाँ थी इसकी सनातनी? कुंभ में मर गए लोग, 100 रुपए का शाल नहीं चढ़ा सका। ये 100 रुपए का शाल नहीं चढ़ा सका, सनातनी बनता है। अभी तो कह रहे हैं एकजुट होना है सब। काहे का एकजुट है? ये अपनी तो सनातनी दिखाए। काहे का ये सनातनी, ये पखंडी, धोखेबाज, भगवा पहन के अपना बनता है बहरूपिया। ये बहरूपिया बन के नफरत फैलाएगा। हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ मैं हिंदू विरोधी ऐसे जैसे लोगों के नहीं हूँ। हिंदुस्तान का हूँ, नागरिक हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत से रहने वाला हूँ। ऐसे पखंडियों से लोहा लेना से जानता हूँ, ऐसे पखंडबाजों से लोहा लेना मैं जानता हूँ अच्छे से, समझ गए आप? और ले बात करिए, हर एक्सेप्ट नहीं करोगे आप लोग? बिल्कुल कतई नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। ये बेईमानी है, डकैती है, चोरी है। ये पूरा हैक किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा हैक किया गया। चोर है ये इलेक्शन कमीशन। ये जनता का मैंडेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हारने की बौखलाहट नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ये जनता का मैंडेट नहीं है, जनता का मैंडेट नहीं। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी और सरकार की तानाशाही, ये दोनों काम की है। और इसका पुलिस की नाकामी और पुलिस के उसके साथ रही, होम मिनिस्टर की बेईमानी। आपसे बाइकआउट क्यों नहीं करते आप लोग? यही कहते हैं अरे देश में लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उसकी प्रक्रिया के लिए चलते हैं। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, इलेक्शन कमीशन ने गला घोटा लोगों का। आप जैसे लोगों का गला घोटा है, इन जैसे लोगों का गला घोटा है। बिहार से शुरुआत होगी हिंदू राष्ट्र की, बिहार से। अरे आप एक और आए चाटुकार, आप हिंदू हो? शंकराचार्य जी से बड़े हो गए। अच्छा, तो किन्होंने बनाया? शंकराचार्य जी ने। खाना देते हैं आपको? देते हैं। शास्त्री धर्म के प्रधानमंत्री बन गए। अरे उनको बोलो, सुनो, उसको ये बोलो, पखंडियों को सुन लो। हे पत्रकार महोदय, मेरी तरफ ध्यान दो। उन पखंडियों को बोलो यहाँ आए, कुछ करके दिखाए। धवन भी आ रहे हैं उसकी रैली में। हाँ, वो भी आ गई है शिल्पा शेट्टी। शिखर धवन को पूछो, पत्रकार महोदय आप बीच में बोलना, सुन लो मेरा जवाब। शिखर धवन को बोलो कितनी हेरा फेरी करी, ईडी का नोटिस आया। शिल्पा शेट्टी को पूछो कि तेरे को नोटिस आया। शास्त्री का माला जाप कीजिए। अरे शराब, आप उसको बोलो तेरे। अरे सुनिए, अरे रावण भी आया था बहरूपिया बन के। अरे कौन सा साधु संत है ये? देशद्रोही को साधु संत कहेंगे आप? है पखंडी को साधु संत कहेंगे आप? क्या किया इन्होंने? क्या किया है? क्या ऐसे देश के लिए क्या किया इसने? देश के लिए क्या किया? अपने भक्तों को एकजुट कर रहे हैं। अपने भक्तों को ठगना, अपने भक्तों को ठगना, उनसे पैसा लेना, चंदा लेना, चंदा लो, धंधा लो, यही करना ना इन्होंने, यही करना ना। तो इसलिए तो ये गैर कानूनी यात्रा आपने, बिल्कुल गैर कानूनी, नफरत फैलाने वाली यात्रा है ये, देश को तोड़ने वाली यात्रा है, देश को बनाने वाली यात्रा नहीं, देश में नफरत फैलाने वाली यात्रा। एक जातियों को एक धागे में बांध रहे हैं सबको। अच्छा अच्छा, तो उनको को माला तोड़ दे, एक धागे में बांध रहे हैं। जय जय बागेश्वर धाम। अच्छा, बड़े अच्छे पत्रकार हो तुम। पत्रकार हो, देश के लिए पत्रकार। तुम्हारी पत्रकारिता पे लानत है, लानत देता हूँ तुम्हारी पत्रकारिता पे। एक पखंडी का, आप पखंडी का पखंड करते हैं, पखंड। अरे ये बात बात करे हिंदू है, आप हिंदू हैं? पहनो, फिर पहनो, पहनो, आप भगवा पहनो, आप भगवा पहनो,
पत्रकारों पे है ना भगवा। जवानी लगा दी उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए। अच्छा, कितने साल की उम्र है उसकी? 27 साल के। है तो जवानी लगा दी, 27 साल में बाकी जवानी लगा दी।